आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह शामली के कैराना पहुंचे, जहां उन्होंने पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारतीय अर्थव्यवस्था से चिढ़ रहा है, लिहाजा सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना इतनी सक्षम है कि पाकिस्तान को उसकी सीमा में घुसकर ही मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। मैं कहना चाहता हूँ, हमारे सेना के जवानों के अंदर वह कुवत है कि यदि यहाँ तुम चुनौती देने को कोशिश करोगे आतंकवादियों के माध्यम से, तो उनका भी सफाया करेंगे। जरूरत पड़ी, यदि सीमा लांघ कर भी कुछ करने की यदि जरूरत पड़ी, तो बहनों भाइयों, हमारे सेना के जवानों में वह दम है कि वह भी करके दिखा देगा। संभल में कालकी धाम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। यहां सपा नेता और पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्ग समेत तमाम मुस्लिम संगठन मंदिर शिलान्यास के विरोध में खड़े हो गए हैं। लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन ने मंदिर के शिलान्यास की इजाजत दी तो जिले भर की मस्जिदों के रुके हुए निर्माण कार्य को शुरू करवा दिया जाएगा। उधर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि कालकी मंदिर धाम की नींव रखी जा रही है, ये गलतफहमी लोग फैला रहे हैं। वहीं कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे शिवपाल यादव इस मसले पर पूछे गए सवाल पर बकले झांकते नजर आए। कोई भी चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, अगर वो फैनेटिक है, कट्टर है, तो मैं समझता हूँ वो धर्म को समझता नहीं है। मजहब कोई भी हो, वो फैनेटिज्म नहीं सिखाता, दयालुता सिखाता है। इसीलिए क्षमा का नाम हिंदुत्व है, दया का नाम हिंदुत्व है। संभल में अध्यापक पदोन्नति की सूची में धांधली के आरोपों में संभल के बीएसए सत्यनारायण घिरते नजर आ रहे हैं। पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश प्राथमिक अध्यापक संघ ने बीएसए के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं एक महिला अध्यापक ने बीएसए पर चारित्रिक हनन के गंभीर आरोप लगाए हैं। आगरा में नाबालिग को नंगा करके बेल्ट से कुत्ते के पट्टे से बांधकर पीटने का दर्दनाक वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है आगरा के एतमाद दौला थाना क्षेत्र के प्रकाश नगर में परचून की दुकान पर चोरी के आरोप में 2 किशोरों को पकड़ लिया गया, जिसमें एक किशोर मौके से भाग गया, जबकि दूसरे को पकड़कर उसके साथ अमानवीयता की गई। फिलहाल पुलिस इस मसले पर कुछ भी बोलने से कतरा रही है। मथुरा में एक पड़ोसी शख्स ने मामूली बात को लेकर महिला के ऊपर तेजाब फेंक दिया, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान अस्पताल कर्मचारियों की लापरवाही भी देखने को मिली। फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। कान्हा की नगरी मथुरा के गोवर्धन का सौंदर्यीकरण करने के लिए प्रदेश सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन अतिक्रमणकारी सरकारी योजनाओं का पलीता लगाने पर लगे हुए हैं, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों की नींद टूटी और कुंड सरोवरों पर हो रहे अवैध कब्जों को जेसीबी से हटाया गया। प्रतापगढ़ के महेशगंज थाना क्षेत्र में विवादित जमीन पर बन रहे मकान का लिंटर निर्माण के दौरान नीचे आ गया, जिसमें आधा दर्जन मजदूर जख्मी हो गए। घायल मजदूरों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महोबा में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में आग से जलकर मौत हो गई। बताया जा रहा है अकेले घर में किशोरी ने बंद कमरे के अंदर खुद को आग लगा ली। घटना के समय किशोरी की मां मजदूरी करने गई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बांदा में एक मजदूर की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई, जबकि एक अन्य मजदूर बुरी तरह झुलस गया, जिसे ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। उधर लोगों ने पूरी घटना का जिम्मेदार बिजली विभाग को ठहराया है। लोगों की माने तो हाई टेंशन लाइन काफी नीचे से होकर गुजरता है, जिसकी शिकायत कई बार बिजली विभाग से की जा चुकी है। देवबंद के मानकी में पुरानी रंजिश के चलते एक ही समुदाय के 2 पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर धारदार हथियार समेत लाठी डंडे चले। संघर्ष में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फिलहाल घायलों को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है। देवबंद के गांव गुनारसी में ईख के खेत के अंदर युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की बेरहमी से हत्या की गई है। बताया जा रहा है हत्यारों ने मृतक की दोनों आंखें भी निकाल ली। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। मिर्जापुर में उस वक्त बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब शहर के प्रसिद्ध सेंट मेरी स्कूल से वाराणसी पिकनिक मनाने जा रहे बच्चों से भरी बस रास्ते में ट्रक से टकरा गई, जिसमें 3 बच्चे मामूली रूप से घायल हो गए। घटना के बाद बच्चों में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है और ट्रक चालक फरार बताया जा रहा है। फिलहाल बच्चों को बस से उतारकर घर वापस भेज दिया गया था।
बरेली के फतेहगंज पश्चिमी में स्वरोजगार मंच कार्यक्रम का आयोजन एक अभियान के तहत हुआ, जिसमें स्वरोजगार मंच के तमाम कार्यकर्ताओं एवं जनपद के कई पदाधिकारियों के बीच बैठक संपन्न हुई। इस दौरान कहा गया कि जो भी सरकारी योजनाएं बन रही हैं, उनका धरातल मजबूत नहीं होता है, जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में हालात बेहद दयनीय होते जा रहे हैं। कटनी की माधवनगर पुलिस ने 10 जुआरियों को घेराबंदी करने के बाद गिरफ्तार कर लिया। माधवनगर थाना क्षेत्र के अमीरगंज इलाके में लंबे समय से जुआ खेला जा रहा था। कई बार छापामार कार्रवाई भी की गई, लेकिन हमेशा जंगल का फायदा उठाकर जुआरी भाग जाते थे, लेकिन इस बार इन्हें पुलिस ने दबोच लिया। फिलहाल मौके पर पुलिस ने नकदी और ताश की गड्डियां बरामद की हैं। कवर्धा जिले में लगातार घींगा के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। वहीं वनांचल गांव में घींगा के मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। बेहतर इलाज कराने के नाम पर कुछ महिलाओं को रायपुर के मेकाहार जरूर ले गए थे, लेकिन वहां भी महज ब्लड की जांच कराकर वापस भेज दिया गया। अब एक महिला का घींगा फूट जाने के बाद प्रशासन इस मामले का संज्ञान लेने की बात कह रहा है। सांगली से चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल जत थाना क्षेत्र में एक मामले के तहत गिरफ्तार 4 अभियुक्तों को ले जाते समय पुलिसकर्मी बड़ी लापरवाही बरतता नजर आया। अभियुक्तों को पैदल ही ले जाया जा रहा था, तो वहीं तस्वीर में साफ दिख रहा है कि आगे पुलिसकर्मी और उसके पीछे अभियुक्त बड़े ही आराम से चल रहे हैं। सवाल ये उठता है कि अगर ये अभियुक्त पुलिस को चकमा देकर भाग जाते तो कौन जिम्मेदार होता।